हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले है वो एमसीक्यूज हैं। हमें बताना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी और नॉट। मतलब हमें बताना है कि ये जो हैं ये वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। तो ये वाले जो इलाके हैं ये पानी की कमी से जूझ रहे हैं या नहीं। तो पहला ए में है रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल। तो ऐसे इलाके जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, तो क्या वो पानी की कमी से जूझ रहे होंगे? तो नहीं, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। तो ऐसे इलाके जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो पानी की कमी नहीं होती है। ऑप्शन बी है रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। तो एक इलाका है जहाँ पे पानी की मतलब बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर पानी की कमी हो, तो सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। सी है रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। वर्षा बहुत ज़्यादा है मगर पानी प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, तो पानी की कमी होगी, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। डी ऑप्शन है रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। तो रीजन है कि रेनफॉल भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है। तो यहाँ पर नॉट सफरिंग की जगह आप ना मे बी कर सकते हैं, मे बी सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। हो सकता है कि वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी हो, मगर ज़्यादा चांसेस हैं कि वाटर स्कार्सिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मतलब पानी कम है मगर लोग भी तो कम हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपल पर्पस रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते हैं कि जैसे कि डैम बनाया गया तो वहाँ से खेतों की सिंचाई भी हो रही है, बिजली भी बन रही है, मछली पालन भी हो रहा है। तो जब एक जगह से, एक प्रोजेक्ट से बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। नदियों पर बन रहे हैं तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट हो गए। तो इसका ऑप्शन ए है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पानी लेकर के जाते हैं, पानी पहुंचाते हैं ऐसे इलाकों में जहां पर पानी की कमी थी। तो यस, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लीड टू हाँ देखो, ये तो होता ही है। अच्छा, इसमें करेक्ट बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या फ्लड्स को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं? तो हाँ, करते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। तो हाँ, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है, लोगों का जो है काम भी जाता है, क्योंकि गांव के गांव डूब जाते हैं। डी ऑप्शन है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आर इंडस्ट्रीज। तो हाँ, ये भी होता है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर। तो आर्ग्यूमेंट फेवर में इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छी बातें कौन सा कर रहा है? अच्छी बातें तो देखो यहाँ पर हमें डी वाला भी कर रहा है और बी वाला अच्छी बातें कर रहा है, ए वाला अच्छी बातें कर रहा है, बट सी वाला देखो क्या होता है कि ये लोगों को उनके घर उजाड़ देता है, बहुत सारे लोगों के। तो ये अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है इनके फेवर में। तो सी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ये वाला जो स्टेटमेंट है, अगर हम ये सुनेंगे तो हमें शक होगा कि क्या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सही भी हैं। 3A और बी और डी, नहीं, ए बी डी, ये तो क्या है, पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव हैं। मगर जो सी वाला है ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि उन लोगों का क्या जिनके घर उजड़ रहे हैं। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट इनके फेवर में नहीं है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के। ये हो गया। अब थर्ड है हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब कुछ झूठे गलत स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड री राइट देम करेक्टली। तो हमें स्टेटमेंट की मिस्टेक छांटनी है और उसको सही करके लिखना है। तो ए वाला है मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स हैव हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मतलब है इसका कि अर्बन सेंटर्स ऐसे इलाके जहाँ पर शहरीकरण बोलते हैं कि एक एरिया में काफ़ी सारे लोग आकर के रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, लोगों का लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वाटर इससे बचता है? तो नहीं भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऐसे लिखा जाएगा
मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स with large and dense population and urban lifestyles have caused the over exploitation of water resources. तो अर्बन सेंटर शहरीकरण की वजह से पानी का दुरुपयोग हुआ है। बी देखिए, बी वाला जो है, regulating and damming of rivers does not affect the river's natural flow and its sediment. तो ये भी गलत है। कैसे? क्योंकि जब डैम्स बनाए जाते हैं तो रिवर का नेचुरल फ्लो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो एंड कॉज द सेडिमेंट टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। तो जब हम नदियों पर बांध बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो उनका नेचुरल फ्लो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और बांध जहाँ पर बनता है, यानी कि डैम जहाँ पर बनता है, वहाँ पे सेडिमेंट्स, जो कचरा होता है, गाद होती है, वो जमा हो जाती है डैम वाले एरिया में। नेक्स्ट देखिए, सी वाला है, इन गुजरात साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स। तो साबरमती नदी के, देखो साबरमती नदी का नाम है, बेसिन होता है एक नदी का एरिया। तो गुजरात के साबरमती नदी का पानी जब शहरों को दे दिया गया और गांव के मतलब ऐसे इलाकों को भी नहीं दिया गया जहाँ पर सूखा पड़ा था, तो लोगों को गुस्सा नहीं आया। तो नहीं भाई, आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको करेक्ट करके कैसे लिखोगे? इन गुजरात साबरमती बेसिन farmers were agitated when the higher priority was given to water supply in urban areas particularly during droughts. अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा पानी दिया जाता है और गाँव को जो है भुला दिया जाता है, उनको पानी की सुविधा नहीं दी जाती है, तो गुस्सा तो करेंगे वो लोग। तो करेक्ट ऐसे बनेगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है, टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ गेन पॉपुलरिटी डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू राजस्थान कैनाल। क्या हमने चैप्टर में देखा था, क्या बहुत ज़्यादा मतलब लोग रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे हैं? नहीं भाई, अब तो बंद हो गई है, वहाँ पे लोग बनाते ही नहीं है, हार्वेस्टिंग वाटर की करते ही नहीं है। टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन डिक्लाइन ड्यू टू राजस्थान कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 30 शब्दों में आंसर करना है। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रीन्यूएबल रिसोर्स। वाटर रीन्यूएबल रिसोर्स कैसे बनता है? तो इसका आंसर है, water is a renewable resource as it is renewed by water cycle itself, where the three processes take place as evaporation, condensation and precipitation. This process of water cycle is never ending and hence water is a renewable resource. तो देखिए क्या होता है, पानी बादल से नीचे बरसता है, फिर उसके बाद एक लेक में जमा हो गया, तो उससे भाप के तौर पर ऊपर उड़ जाता है, फिर उसके बाद वो भाप ठंडी होती है, फिर से पानी की बूंद बनती है और फिर वो पानी नीचे आ जाता है। तो एक वाटर साइकिल के फॉर्म में पानी रीन्यूएबल होता रहता है, दोबारा धरती तक आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। वाटर स्कार्सिटी यानी कि वाटर की कमी क्या है और उसके मेन कारण क्या हैं? तो आंसर है, वाटर स्कार्सिटी और वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज नॉट एनफ टू मैच द डिमांड फॉर वाटर। इट इज़ कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ग्रोइंग डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। तो पानी की जो कमी होती है ना, वो इस वजह से होती है क्योंकि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो पानी अवेलेबल है उसको हम बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई कहीं पर ज़्यादा पानी है, कहीं पर कम है, जहाँ पर ज़्यादा है वो ख़राब तरीके से बहाते रहते हैं, ऐसे ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ पर कमी है वहाँ पर लोग बेचारे बिना पानी के परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से वाटर स्कार्सिटी हम ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के फ़ायदे और नुकसान हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो देखो, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट हेल्प्स इन इरिगेशन, सिंचाई करने में मदद करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, बाढ़ से बचाते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं, इनलैंड नेविगेशन यानी कि एक नदी टाइप की बन जाती है, उसमें बोट के थ्रू आया जाया जा सकता है, फिश ब्रीडिंग, वहाँ पे मछली पालन होता है। ये तो फ़ायदे हैं। Benefits of multi-purpose projects are these. However, the reservoirs destroy the local flora and fauna. तो जो रिजर्वॉयर्स होते हैं, जो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं पानी को, वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना यानी कि पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं। Many native villages are submerged and people lose their livelihood with little or no hope for rehabilitation. कई सारे गांव जो है वो सबमर्ज हो जाते हैं, पानी के नीचे बिल्कुल दब जाते हैं। वहाँ पे रहने वाले लोगों को कोई जगह ही नहीं दी जाती कहीं और जाने के लिए, और मतलब उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये नुकसान है। ये वाले ऊपर वाले प्लस पॉजिटिव्स हैं और ये वाले नेगेटिव्स हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स के। अब जो नेक्स्ट है, इसको हमें कितना 120 में 120 वर्ड्स में हमें आंसर करना है।
तो डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरी आउट। तो रिवर वाटर हार्वेस्टिंग सेमी एरिड सूखे इलाकों में रिवर वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से किया जाता है। तो इसका देखिए आंसर है यहाँ पर, हमें कितने वर्ड्स में देना है, ये वाला 120, तो बड़ा आंसर होगा। तो इसका आंसर इस तरीके से हम देखते हैं, हाउसेज इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, काफ़ी ज़्यादा लाइट हो रहा है इसको थोड़ा सा, जो सेमी एरिड इलाके हैं यानी कि जो सूखे इलाके हैं राजस्थान के, वहाँ पे ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे टैंक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था पानी को मतलब रखने के लिए। दे आर बिग एंड आर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो वहाँ पर ऊपर छत पर जो है जब बारिश पड़ती थी तो पानी को कलेक्ट कर लेते थे, फिर पाइप के थ्रू ज़मीन में उसको स्टोर करके रख लेते थे, नीचे ज़मीन में टैंक बना के रखते थे। द टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्ट यार्ड, घर के अंदर बनता था या फिर आंगन में बना दिया जाता था। एंड आर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप से कनेक्ट करके पाइप से पानी आ जाता था। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ट्रेवल डाउन एंड इज स्टोर्ड इन द टैंक। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन इज नॉट कलेक्टेड एज दिस वाटर क्लीन्स द रूफ एंड पाइप। तो जो पहली बारिश पड़ती थी उसको कलेक्ट नहीं करता था क्योंकि उससे छत पहली बारिश से साफ़ हो जाती थी छत और पाइप भी साफ़ हो जाता था। उसके बाद द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट स्पेल्स, स्पेल मतलब जो बारिश पड़ती थी उससे फिर कलेक्ट कर लेते थे। जो पहली बारिश होती है उसका पानी कलेक्ट नहीं करते थे क्योंकि उससे छत साफ़ हो जाती थी, फिर नेक्स्ट से पानी कलेक्ट करना स्टार्ट करते थे। दिस वाटर इज़ यूज टिल नेक्स्ट रेनी सीजन एंड इज़ रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर इवन आफ्टर अदर सोर्सेज हैव ड्राइड अप। तो बाकी सोर्सेज सूख भी जाते थे तो भी जो हमारे छत से कलेक्ट किया हुआ पानी था वो बचा रहता था। द टैंक्स ऑल्सो हेल्प इन कूलिंग द हाउसेज एज रूम्स बिल्ड अराउंड देम हैव जनरली लो टेम्परेचर ड्यू टू कंडेंसेशन। और आसपास जो उसके कमरे होते थे क्योंकि पानी ज़मीन में नीचे ठंडा हो जाता था, टैंक में पानी ठंडा हो जाता था, उससे क्या होता था कमरे भी ठंडी रहते थे कंडेंसेशन की वजह से। देखो कैसा होता था प्रोसेस, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये ना घर है, ये घर है, घर की छत पे क्या होता था, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए स्पेस होता था और एक पाइप होता था इस तरीके से जो घर के अंदर जाता था उस पानी को लेकर के, और घर के अंदर नीचे की तरफ ना टैंक बनाया जाता था जहाँ पर वो पानी इकट्ठा होता जाता था। बहुत बड़े बड़े टैंक बनते थे, पूरे साल उस पानी का इस्तेमाल वो आराम से कर लेते थे उसकी सफाई वगैरह करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर बीइंग कैरीड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। तो आजकल किस तरीके से हम लोग पानी का बचाव करते हैं, ट्रेडिशनल जैसे पहले करते थे, अब नया तरीका क्या है करने का। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाइक रूफ टॉप मेथड आर बीइंग पॉपुलर इन इंडिया। इन Gandathur village, Mysore, about 200 households have adopted the rooftop rainwater harvesting method, thereby making the village rich in rainwater. State of Tamil Nadu has made it compulsory for all houses to have rooftop rainwater harvesting structure. Defaulters are severely punished. तो तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करना कंपलसरी बना दिया गया है, क्योंकि अगर ये कंपलसरी नहीं होगा तो पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो गेंडाथुर विलेज जो कि मैसूर का है, वहाँ पर ये लगभग 200 घरों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिए सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।